Jai Hind everyone, Namaskar. Today is 28th of July and it's 23:17 and I did not do much. I read the newspaper, and I made necessary notes of it. I did around 25 questions of a CDS PYQ, a CDS previous year paper, and what else? I just sorted out a few topics for mains and I did not read much. So I'm not happy, of course. I read only for 3 hours, effectively 3.5 hours. I aimed for much more, but that didn't happen. I think every day trying new methods is just stupid. Tomorrow I'll take care of the fact that if I don't know some topic, I don't go haywire and search for it everywhere. I'll go and search for it only in the books that I had decided in the first place कि इनसे ही करूँगी, and I'll make my notes if I need to. I'll not hesitate from writing because if it helps me, even if I don't read it again, if I read from the books again, I'll at least not have this second डाउट एवरी मोमेंट कि यार मैं नोट्स बना लेती तो शायद ज़्यादा अच्छा पढ़ती. एक बार बने होंगे, डन एंड डस्टेड होगा, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ वो एक फिर सेकेंडरी काम है. मेरे दिमाग में एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड होगा. और अगर पढ़ूँगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ूँगी तो भी वो नोट्स बनाने का प्रोसेस भी तो पढ़ा ही है, तो इट्स ओके. कल मैं यही करूँगी. कल मैं एक काम करूँगी, मैंने जो अपना सीरीज़ का PYQs प्रिंट किए हैं, मैं उसी के साइड में नेसेसरी छोटा नोट्स बनाऊँगी. और अगर कोई पूरा टॉपिक पढ़ रही हूँ तो फिर उसका पूरा नोट्स बनाऊँगी. कल मेरे को पॉवर्टी फॉर मेंस पूरा कंप्लीट करना है एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट लेट्स सी पूरा हो कितना भी हो. मतलब मैंने GS 1 2 3 अक्रॉस जितने भी पॉवर्टी के क्वेश्चंस हैं वो मैं करूँगी. अगर ये अच्छा एग्जीक्यूट होता है तो फिर मैं इसको ना डालूँगी भी, ताकि अगर इफ़ इट हेल्प समबडी एल्स, आई मीन नो प्लेस टू हेल्प समवन एल्स, लेकिन मतलब अपनी रिवीजन के लिए डाल दूँगी. जैसे पॉवर्टी अगर हम GS 1 में देखें तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 7-8 क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 ईयर्स में. तो इसमें है कि पॉवर्टी और पॉपुलेशन का क्या कोरिलेशन है, एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट है. अगर कोई पैंडमिक या एडवर्सिटी आ जाती है तो उसमें पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती है, क्लास इनइक्वालिटी को क्या होता है. ऑफ कोर्स ये तो एक कोर आइडिया ऑफ द क्वेश्चन है. अब इसके लिए कोई इंट्रो भी चाहिए, इसके लिए कोई कंक्लूजन भी चाहिए. तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि पॉवर्टी एज अ टॉपिक के लिए 2 सेट कंक्लूजन लिख लूँगी और 2 सेट इंट्रो लिख लूँगी. फिर वो GS 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, ऐसे में डालना हो, एथिक्स में कहीं डालना हो, कहीं पे भी मुझे अगर डालना हो तो मैं अक्रॉस ऑल 5 पेपर्स मैं इसको यूज़ कर सकूँ. तो 2 ही इंट्रो और 2 ही कंक्लूजन होगी. तो जैसे ही पॉवर्टी का क्वेश्चन हिट करेगा वैसे ही मैं वो उनमें से कोई एक इंट्रो उठा के डाल दूँगी, वैसे ही एक कंक्लूजन डाल दूँगी. अब एक GS के पेपर में 3 पॉवर्टी के क्वेश्चंस तो आ नहीं जाएंगे, एंड अगर आ जाते हैं तो फिर 2 तो मेरे पास होंगी, तीसरा देख लेंगे. ठीक है, तो ये है. और कल मैं पॉवर्टी करूँगी और CDS 1 2024 का पूरा अटेम्प्ट करूँगी. ये आई थिंक मैंने अटेम्प्ट करके फ़ेल भी किया है, दिस इज़ दैट, बट एनीवेज़ ठीक है. एंड एक PYQ, एक पॉवर्टी का टॉपिक, सिंपल चीज़ें रखती हूँ. एक न्यूज़पेपर, 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ मैं करूँगी इंग्लिश. बस 4 चीज़ें करूँगी, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं करूँगी. और ये रिवाइज़ करूँगी. ठीक है, इतना ही करूँगी. देन आई विल मीट यू टुमारो.